Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver your lecture about your new active English book. So please beta open your book and go to the page number 11. ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है पेज नंबर 11 पे वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। बेटा नाउन्स के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं ना, जो नेम्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, हम उनको नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपके बहुत से पिक्चर्स बनी है, सब नाउन्स ही हैं। लेकिन अब आपने इस चीज़ को अच्छे से जानना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पहले खुद से एग्जांपल दूंगी, आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम बुक की तरफ आएंगे। ठीक है, ओके बेटा, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें मौजूद हैं। मैं अब आपको बताऊंगी कि अनकाउंटेबल थिंग्स क्या होती है, उसके साथ मैं आपको काउंटेबल थिंग्स का भी बताऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स में कुछ पेंसिल्स हैं। देयर आर सम पेंसिल्स इन दिस बॉक्स। आई हैव सम इरेजर्स, मेरे पास कुछ इरेजर्स भी हैं। मेरे पास एक शुगर बॉक्स भी है, शुगर पॉट भी है और एक इंक पॉट भी है। ठीक है, अब आप इन्हीं से सीखेंगे, इन्हीं से आपको डिफरेंस पता चलेगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। बेटा काउंटेबल नाउन्स वो चीज़ें होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जैसे आप काउंटिंग करते हैं उनको गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं कि कितनी पेंसिल्स हैं इस बॉक्स में, इसी तरह आप इरेजर्स को भी काउंट करके बता सकते हैं कि हाउ मेनी इरेजर्स आर देयर। जैसे आप कहते हैं देयर आर 3 इरेजर्स। ठीक है, यानी आप इनको इजीली काउंट कर सकते हैं। ये हो गए आपके काउंटेबल नाउन्स। अब हम जाते हैं कि अनकाउंटेबल थिंग्स क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब मेरे पास शुगर है। अब आप शुगर को बेटा काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपकी इंक है, अब आप इसको भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें आपकी अनकाउंटेबल नाउन हुई। जैसे कि आप इसके अलावा और सोच ले, जैसे आपका सॉल्ट, जैसे आपका जो है आपके बाल जो होते हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स जो हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते। ये सब अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं, इनको अनकाउंटेबल थिंग्स कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम आज अपने लेक्चर में मज़ीद पढ़ेंगे। ओके, प्लीज़ गो टू योर बुक। अब देखिए बेटा, जैसे आप अपने पेज नंबर 11 पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब आप इसके बारे में सेंटेंसेस पढ़ते जाएंगे पिक्चर को देखकर। ठीक है, जैसे लुक एट नंबर 1, दिस इज़ अ पीस ऑफ चॉक। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। दिस इज़ अ पीस ऑफ चॉक। दिस इज़ अ पीस ऑफ वुड। वुड क्या है? लकड़ी जो होती है आपकी। ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल होगी। दिस इज़ अ पीस ऑफ सोप एंड दिस इज़ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, आपकी जो रस्सी होती है वो भी अनकाउंटेबल थिंग में गई। सोप भी गया। इसी तरह दिस इज़ अ पीस ऑफ पेपर। दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी आप वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते हो। इसी तरह मिल्क को नहीं कर सकते। दिस इज़ अ बॉटल ऑफ मिल्क। दिस इज़ अ बाउल ऑफ सूप एंड दिस इज़ अ बॉटल ऑफ इंक। अब ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस आप बना रहे हैं उनके। ठीक है, इसी तरह मूव टू योर पेज नंबर 12। उधर देखिए बेटा, इधर अब आपके पास पिक्चर्स में मीट है। ठीक है, ये चिकन है, फिश है, सूप का आपका टिन है और इसी तरह से आपका पैकेट ऑफ टी है। ये सब भी अनकाउंटेबल थिंग्स हैं। तो इसके भी आपने इसी तरह सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह से आप नीचे वाले पार्ट में देखेंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ, यानी आपने क्वेश्चन करना है और आंसर देना है अनकाउंटेबल थिंग्स के बारे में। अब वो क्या कह रहे हैं? रीड इट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स लाइक दिस। अब आपने इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। लुक एट नंबर 1, यानी कि ए पार्ट में हमारा क्या है? लुक एट नंबर 1, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? नाउ लुक एट नंबर 1, देखिए लिखा हुआ है मिल्क, तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क। नाउ लुक एट नंबर 2, व्हाट इज इट? अब आप क्या कहेंगे? इट इज़ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। नाउ लुक एट नंबर 3, व्हाट इज इट? इट इज़ अ बॉटल ऑफ इंक। आप इस तरह से बोल सकते हैं इसको। नाउ लुक एट नंबर 4, आपने इसके बारे में पीछे भी पढ़ा है। अब आप क्या कहेंगे? व्हाट इज इट? इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर।
नाउ लुक एट नंबर 5. व्हाट इज़ इट बेटा? बहुत जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं, तो बहुत आसान है. इट इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर. वेरी गुड. व्हाट इज़ इट? ये देखिए सारी वही चीज़ें जो भी आपने पीछे प्रैक्टिस की हैं. इट इज़ अ पीस ऑफ chalk. And what is it? It is a packet of sugar. Now look at number 8. Can you tell me what is it? Very good. It is a cup of tea. अब आपने बेटा इसी तरह से इन्हीं दोनों पेजेस के अच्छे से पेज नंबर 11 और 12 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अपने अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ आप यानी कि अपने किचन से मामा से लेकर सॉल्ट के साथ उस बॉक्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. यानी आप डिफरेंट एग्जांपल लेकर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपने क्वेश्चन के साथ और किस तरह से उसका आंसर देना है आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है. आपका आज का लेक्चर बेटा यहीं पर ख़त्म होता है. अपना खूब ख्याल रखें. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.